इसका ना जो मेन इंग्रेडिएंट है वीडियो के लास्ट में देखना ज़रूर, मिस करा तो लिटरली कह रहा हूँ बहुत कुछ मिस कर जाओगे। जब भी सप्लाई डिमांड की बात आती है तो सबसे पहला कन्फ्यूजन यार इंसान को ये होता है कि कौन सा सप्लाई या डिमांड वैलिड है एक स्ट्रक्चर में, क्योंकि हमारे पास एक स्ट्रक्चर के अंदर ही कई सारे इंटरनली सप्लाई डिमांड मिल रहे होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यार ये भी सप्लाई है, ये भी डिमांड है, ये भी, हम कौन से पे एंट्री बनाए। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखो। सप्लाई डिमांड कौन सी वैलिड है कौन सी नहीं है, इसका एक सिंपल स्टेप वाइज प्रोसीजर में बताता हूँ। बहुत ईजी, उसको उतना ईजी रखना जितना ईजी मैं बताऊंगा, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद जिस तरह से आप सप्लाई डिमांड को देख सकोगे ना, आपका नजरिया बदल जाएगा मार्केट को कंफ्यूजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर, कि मतलब आपको कंफ्यूजन्स बचेंगे ही नहीं। इक्का दुक्का छोटे बहुत कंफ्यूजन्स आते हैं, वो समझ जाना वो आपके लिए सेटअप वैलिड नहीं है। जहां सेटअप है वहां ट्रेड लेंगे। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो, हिट द सब्सक्राइब बटन। कमेंट, आपको कुछ अगर अपने ट्रेडिंग में कंफ्यूजन है, डाउट्स है, सीखना है, कमेंट में वो टॉपिक डालो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ वहाँ पर है। आओ ज्वाइन करो, क्लासेस वहाँ होती है मंडे वेंसडे फ्राइडे रात 10 बजे। ज्वाइन करो, सीखो फ्री ऑफ कॉस्ट। सीखने के लिए लिटरली कोई चार्ज नहीं है मेरी तरफ से, बिल्कुल नहीं है। मेरे को कोई पैसा आपसे नहीं चाहिए इस चीज़ के लिए, और फ़ायदा उठाओ। आज के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें बहुत कम मिलती हैं, और मिलती हैं तो यूजुअली उन पर डाउट होता है कि भाई सही भी दिखा रहे हैं नहीं। कोई नहीं, वो मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ। टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे आने से पहले इस वीडियो को उन तक शेयर करना जो लोग आपकी नज़र में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इनिशियल फेज़ में है, जिनको नहीं पता कहाँ से सही गाइडेंस मिलेगी। प्लीज़ यहाँ लाओ, मैं कोई चार्ज नहीं कर रहा। आपको नहीं यकीन, मेरे डिस्कॉर्ड पे आओ, किसी एक बंदे को पकड़ो, रैंडमली पकड़ लो, मैं नहीं कहता, नाम नहीं लूँगा किसी का भी, उससे पूछ लेना अगर मैं कुछ भी पैसा चार्ज करता। मैं एब्सोल्युटली सब अपनी तरफ से कोशिश करके जो भी मैं चीज़ सीखता हूँ मैं ट्रांसपेरेंट वहाँ पे सिखा देता हूँ। कोई हिडन ट्रिक नहीं, कोई हिडन रूल नहीं, कुछ नहीं। लेट्स कम टू द वीडियो। यार बहुत सिंपल चीज़ है। अब जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, मैं रीप्ले मोड पे हूँ बिकॉज हमें देखना है कि मार्केट करने क्या जा रहा है। हमने केवल 3 चीज़ ट्रेड में एंट्री करने से पहले देखनी है। अगर उसकी बात होती है तो पहली चीज़ है हमारी डायरेक्शन, डायरेक्शनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेकंड, प्रीमियम और डिस्काउंट, डिपेंडिंग कि वो सेल है या बाय है। थर्ड, मार्किंग पोटेंशियल सप्लाई या डिमांड जोन्स, मार्किंग पोटेंशियल S&D एरियाज, एरियाज कह दो, जोन कह दो। ये हमारा पार्ट ए है। सेम चीज़ हम पार्ट बी में रिपीट करेंगे, वहाँ से हमें ज़्यादा अच्छी कन्फर्मेशन। सेम, एक्चुअली सेम नहीं है, थोड़ा सिमिलर है, प्रोसेस सेम है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मैंने ये 15 मिनट के चार्ट पे हूँ, सीधी सीधी सी बात है, ठीक है। अभी प्राइस हम जैसा देख पा रहे हैं, सिंपली क्या कर रहा है, प्राइस हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे यहाँ कैंडल क्लोजिंग नहीं आई है, कोई नहीं, मैं एक प्राइस आगे प्ले कर देता हूँ, आ जाएगी, उसमें क्या है, आ गई। अब आप कह दो यार आपको तो पता है यहाँ पे ऐसे कैसे कर रहे हो। यार मुझे पता है, एटलीस्ट मैं सिखा पा रहा हूँ उस बेसिस पे। आपको मैं नहीं कह रहा मुझे एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट करो, आप इसके रेफरेंस में टेस्टिंग करो ना यार जाके। मैं नहीं कह रहा मेरे पे आंख मूंद के विश्वास करो, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको लिटरली जाकर टेस्ट करो, अप्लाई करके देखो चार्ट्स पे। ना रिजल्ट आए तो यहाँ पे आके कह देना कि भाई साहब दिक्कत है, डाउट है, कन्फ्यूजन है, डिस्कॉर्ड ओपन है, कमेंट्स ओपन है, बारिश कर दो। अच्छा लगे, रिलेट कर सको तो ये होता है ना नीचे लाइक बटन, हिट हिट, बैक टू बैक हिट। अब इसमें हमने एक चीज़ मिस कर दी, डायरेक्शनल BOS एंड लिक्विडिटी स्वीप। आई एम सॉरी, शुरू में मेरे से मिस हो गया ये एक चीज़, ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप कहाँ हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ हो रहा है। लिक्विडिटी स्वीप कहाँ हो रहा है, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ हो रहा है। तो हमने ये देखा है प्राइस ERL से IRL जाएगा, IRL से वापस ERL आएगा, और अगर IRL जा रहा है तो क्या कर रहा है वो, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप ही तो कर रहा है। मैंने बस एक हाईएस्ट रेंज मार्क कर ली कि मेरे को ये प्रूफ मिल गया कि ठीक है प्राइस बिना कोई लिक्विडिटी स्वीप करे नहीं गया, लिक्विडिटी स्वीप करके गया अच्छी खासी। अब मेरे पास ये करंट स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 एरियाज़ आ गए। पहला, अब 15 मिनट पे तो ऑब्वियसली मैं इसको 15 मिनट सप्लाई मार्क करूँगा, और दूसरा एरिया हमारे पास पड़ता है ये।
यार अब कौन सा वैलिड है कौन सा नहीं है, कन्फ्यूजन हो रही है कैसे किया जाए, लिक्विडिटी भी कहाँ है कहाँ नहीं है। इजी करते हैं, इसका एक छोटा सा हैक है। देखो, प्राइस ने ये जोन यहाँ पे लीव किया, जस्ट लाइक प्राइस ने यहाँ पे ये जोन लीव किया, उसके बाद प्राइस ने अर्ली लिक्विडिटी यहाँ जनरेट करी है, जिसको हम अदर वे राउंड बोलते हैं इंड्यूसमेंट्स। ठीक है, एक अर्ली लिक्विडिटी यहाँ इंड्यूस करी, उसने ये चीज़ बताई कि हाँ इसके ऊपर का एरिया वैलिड है। अब यहाँ पे प्राइस ने यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये विक से प्राइस लीव किया था ये जोन। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग उसके नीचे आई और नीचे आने के बाद प्राइस ने अपसाइड आकर इस एरिया को टेस्ट करा है। मैं इसको यहाँ पे ट्रीट कर रहा हूँ बाय साइड लिक्विडिटी, एक अर्ली लिक्विडिटी जिसे इंड्यूसमेंट भी कहा जाता है। अब आगे हम प्राइस प्ले करते हैं। इसका ना जो मेन इंग्रेडिएंट है वीडियो के लास्ट में देखना ज़रूर, मिस करा तो लिटरली कह रहा हूँ बहुत कुछ मिस कर जाओगे। बहुत सिंपल चीज़ है, मैं प्राइस धीरे धीरे जानबूझ के प्ले कर रहा हूँ कैंडल बाय कैंडल। प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ गया। अब बोलो यार ये तो लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ गया, कोई बात नहीं, रुको ज़रा सब्र करो। अभी हमारा प्राइस अल्टीमेटली हमने क्या देखना था, अगर प्राइस यहाँ तक आया था तो क्या ये डिस्काउंट डाउन ट्रेंड में तो क्या ये प्रीमियम तक गया था? नहीं यार, प्रीमियम तक तो अभी नहीं आया है प्राइस। अब अगर ये यहाँ तक आ गया तो मैं इसको मार्क करके छोड़ता हूँ फेब को, क्योंकि हमारा 50% का एरिया प्रीमियम है। प्रीमियम में हमारा एक 15 मिनट सप्लाई मार्क कर रखा है हमने, जो मतलब उसके साथ लाइन अप हुआ है। अब इसका हमारा ये लिक्विडिटी जोन बन जाएगा। अब आप बोलोगे क्यों भाई? अब मैं इसलिए बोलूँगा, मेरे पास और अच्छा वैलिड प्रूफ आ गया। अगर ये सप्लाई में टैप करके नीचे जाता है तो अलग बात थी, लेकिन अब ये यहाँ आया, प्राइस जोन छोड़ा, रीटेस्ट किया प्राइस जोन और ये फर्दर नीचे चला गया। ठीक है, ये हमारा हाईली प्रोबेबल लिक्विडिटी एरिया हो गया। चलो जी कोई बात नहीं, सॉरी। अब प्राइस को मैं अभी 15 मिनट पे तब तक रखूँगा जब तक मेरा प्राइस या तो यहाँ नहीं आ जाता या यहाँ नहीं आ जाता। यहाँ पे आकर फिर मैं बताता हूँ करना क्या है। प्राइस नीचे आ गया, फिर से नीचे आ गया मेरा। अब ये और फिर से एक बार नीचे आ रहा है। आप मानते जाओ लिक्विडिटी जनरेट हो रही है यार। अगर सप्लाई पे टैप करे बिना प्राइस नीचे जा रहा है, बिना प्रीमियम या डिस्काउंट टैप करे, मतलब रिस्पेक्टिवली अगर बाय साइड है तो बिना डिस्काउंट टैप करे और सेल साइड है तो बिना प्रीमियम टैप करे, तो मतलब वो लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। आज नहीं कल के लिए कर रहा है, याद रखना। हमें ट्रेडिंग करनी है हाई प्रोबेबिलिटी एरिया से, ना कि रैंडमली कहीं से भी। चलो, प्राइस हमारा फर्स्ट सप्लाई एरिया में आ गया और अब हमारे पास एटलीस्ट ये एरिया है। ठीक है यार, अब इस हिसाब से तो ये भी अगर फाइनली देखा जाए तो ये यहाँ तक की रेंज बनाई है, ये हमारे पास अच्छा खासा प्रीमियम है। मैं फिर डिलीट कर देता हूँ। अब हम एनालाइज करते हैं की पॉइंट। हायर टाइम फ्रेम अगर हम 15 कर रहे हैं तो लोअर टाइम फ्रेम हम क्या जाएगा 1 मिनट। अब हमें कुछ नहीं करना, केवल 1 मिनट पे स्विच कर देना है। नाउ वी ओनली हैव टू लुक फॉर चेंज ऑफ कैरेक्टर। कहाँ से मिलेगा वो देखना है। अब हम ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में है। मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए? ब्रेक डाउन विद इम्पल्स। वहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर आ रहा है। मेरे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर एरिया कहाँ पर है, और हमें हाँ लिक्विडिटी भी चेक करके रखनी है। एक सेकेंड, अब मेरे ये वाले रूल ये वापस रीअप्लाई हो जाएंगे। कैसे? डायरेक्शनल बीओएस और लिक्विडिटी स्वीप। ऑब्वियसली ये हमारे एचटीएफ की रेफरेंस में ही रहेगा, क्योंकि हमें टाइम फ्रेम के साथ रियलाइन होना है। एलटीएफ को एचटीएफ के साथ रियलाइन होना है। सप्लाईज है तो हमें 1 मिनट पे भी सप्लाई फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, मैं प्ले करता हूँ। अभी ये सप्लाई तो देखो फेल हो गई। मेरे पास यहाँ से कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला, नो चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी तक। तो अभी हम बुलिश हैं 1 मिनट पे, हमें वेट करना है 1 मिनट पे बेरिश होने के लिए। ये फर्स्ट सिम्टम आया बट क्या सस्टेन करा? ओ, यहाँ पे सस्टेन आ गया, इसके नीचे तो सस्टेन कर दिया। तो क्या हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया? ये तो 2 लेग स्ट्रक्चर भी मिल गया। बट मेरा बस इतना कहना है, अगर आप बहुत ध्यान से मेरी बात समझो, कि यार अभी इसने ये सप्लाई टैप नहीं करी है। हम सप्लाईज़ की वैलिडिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, हम रैंडमली कहीं से भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा ये गलत है। आपको ट्रेड लेनी है लो, क्या होगा ज़्यादा एक स्टॉप लॉस लग जाएगा, कोई बात नहीं। बट हम अगर अभी सप्लाई टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, हम उसी पे फोकस्ड रहेंगे।
इस वजह से मैं कह रहा था। और आप देख लो मैंने ये क्यों मार्क किया था, ये एरिया किसी रीज़न से तो मैंने मार्क किया होगा ना, बिकॉज ये प्राइस अपसाइड गया, मिटिगेट हो गया, अपसाइड गया, ये भी मिटिगेट हो गया, अपसाइड गया। यार अगर मिटिगेट होता जा रहा है तो वो तो लिक्विडिटी जनरेट हो रही है ना यार। जितनी ज़्यादा प्राइस एक एरिया को टेस्टिंग करता है वहाँ उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट करता है। तो अर्ली सेलर्स को यहाँ पे क्या करा प्राइस ने, इंड्यूस कर दिया एक तरह से। और ठीक है, ये अर्ली सेलर्स को इंड्यूस कर दिया। अब प्राइस मेरे ख्याल में अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, 15 मिनट टैप करने मोस्ट प्रोबेबली। और लेट्स वेट, 15 मिनट टैप हो गया, 15 मिनट टैप हो गया। एंड व्हाट वी हैव इज़, मेरे पास एक ये डिमांड एरिया बन रहा था 1 मिनट का, 1 मिनट डिमांड एरिया ये बन रहा था, जिसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी था, सब कुछ था, बहुत अच्छे तरीके से था। अब जैसे ही ये फेल होगा मेरे को बेरिश स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन हो जाएगी। बेरिश स्ट्रक्चर की कंफर्मेशन हो गई है, डायरेक्शनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जिसे हम अब यहाँ से कह रहे हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी अभी तक बुलिश था, यहाँ से बेरिश हो गया। ठीक है, बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। फ्रेश सप्लाई, अगर पूरी रेंज की बात करी जाए हमारे पास ये है। ठीक है, पूरी रेंज जिस तरह मैं हमेशा मार्क करता हूँ, जिसे हम कह रहे हैं 1 मिनट सप्लाई। ठीक है, रिफाइन करना है तो इसको और ऊपर तक ले जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट एज होल मेरे पास ये है। लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ये हो गई है लिक्विडिटी स्वीप। अब प्रीमियम या डिस्काउंट, पहली चीज़ अब मुझे यहाँ पे देखना है, एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी अगर 1 मिनट पे भी मिल जाए तो यार लेट्स सी, अगर हमें उस हिसाब से कुछ मिलता है। हालांकि अब जब हमें अपनी डायरेक्शनल रिकन्फर्मेशन मिल गई है, मेरी माने हमारे पास, अगर फेयर वैल्यू गैप थ्योरी से देखते हो आप, सिंपली ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी है, तो मैं उससे नहीं भटकूंगा, सिंपल उस पर अटकेंगे भटकेंगे जो भी है। ये IRL है मेरे पास, सिंपली एक IRL है। क्या है ये मेरे पास, लिक्विडिटी है, इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर लिक्विडिटी है। अब रही बात डिस्काउंट और प्रीमियम, तो मैं प्रीमियम में सेल करना चाहूँगा, और ये एग्जैक्टली एरिया प्रीमियम में भी बैठ रहा है। चलो एक और कंफर्मेशन देखो, SL लगता है, लगने दो, कोई बात नहीं, मैं इसके जस्ट ऊपर एंट्री लगा रहा हूँ। SL यार अगर मेरा 1 मिनट श्योर है, मैं यहाँ से सेल्स लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं वहीं पे लगा दूंगा। अब यार कुछ लोग होते हैं वो कहेंगे यार ठीक है यहाँ लगा दो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा यार, आप लगा सकते हो। बट अगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री या ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड्स का पार्ट होना है, जिसको थोड़ा सा है कि हाँ मैं एटलीस्ट अच्छी एक ड्यूरेशन की अच्छी ट्रेड कैप्चर कर सकता हूँ पॉजिटिवली, तो मैं अपना लिक्विडिटी एरिया के ऊपर, अगर वो प्रीमियम में है सेल्स के लिए और डिस्काउंट में है बाइस के लिए, मैं लगा दूंगा। ये मान लो मैंने लिमिट लगा दी, एक सेफ्टी के लिए थोड़ा सा बफर एरिया ऊपर छोड़ दिया मैंने। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, सेल्स आ गए हैं। ये अगर लिक्विडिटी होती इस बाय स्ट्रक्चर की, तो ये यहाँ से अपसाइड निकलती, इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं आता हमारे पास, कैंडल क्लोज भी आ गया। यार अब हमारे पास सिंपली दो तरीके हैं, इस तरीके से हमें 15 मिनट की सप्लाई तो वैलिड फील हो गई। ठीक है, इसने कंफर्म कर दिया कि ये वैलिड है। अगर इस टाइप का ये वाला स्ट्रक्चर मेरे को यहाँ मिलता ना, ऐसा कुछ, तो ये वैलिड हो जाती। लेकिन एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे ये थोड़ा जोन के एक्सट्रीम तक आ जाए, हल्की सी लिक्विडिटी ले जाए, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है। बट इसने यार दो बार यहाँ कैंडल क्लोजिंग कर दी जोन के ऊपर, उसकी इंपॉर्टेंस समझो आप। विक लगाता ना, 2 विक लगा देता, मैं इसको जोन को वैलिड मान लेता कि ठीक है जोन की थोड़ी सी लिक्विडिटी ले ली, चलेगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बट यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दो बार हो गई है, एक ये और एक ये। उसके बाद भी बेरिश प्रेशर इतना नहीं था कि ये इसके नीचे क्लोज कर पाए, जहाँ से ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट आया था अपसाइड का। देखा जाए नीचे भी अभी फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग थे, बहुत अच्छे स्ट्रक्चरली देखा जाए, इस वजह से ये मेरे लिए इनवैलिड हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट टारगेट एज यूजुअल 1:3 कहाँ बैठ रहा है, IRL टू IRL ही बैठ रहा है, क्योंकि ये इंटरनल 15 मिनट का तो इंटरनल ही है ना। ये आपको IRL से ERL जाना है। अब आप बोलोगे यार यहाँ पे अभी तो आप कह रहे थे कि इतना अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, सब कुछ है जो भी है,
यार अगर प्राइस वैलिड स्ट्रक्चर्स में मूव कर रहा है तो वो IRL से ERL जाएगा, और प्रीमियम से आ रहा है। आप ये देखो ना, हमने पीछे थ्योरी बनाई है ना यार, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट, ये भी तो डिस्काउंट प्रीमियम से जाकर ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा है ना। अब इसने इस चीज़ की लिक्विडिटी स्वीप करी आपके, तो यहाँ पे तो सप्लाई थी नहीं। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर हम जूम करके देख लें, एक बार कैंडल क्लोज हुई है ऊपर, उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे हमारी एंट्री भी तो नहीं बनी ना, फिर उस कंसेप्ट से हम एंटर नहीं कर पाए यहाँ पे। प्राइस ने अल्टीमेटली जो करना था वो कर गया। हम ज़रूरी नहीं हर ट्रेड का हिस्सा हो सकते हैं। यहाँ पे प्राइस ने हमको एंट्री सिंपली फेयर वैल्यू गैप के हिंट से दे दी। अब जो इतना 30 मार खान है, जो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो ले ले। मैंने यहाँ पर भी बोला था ले लो, कोई बात नहीं, SL तो लगेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे आता है, अब हम और ज़्यादा बकवास नहीं करते, सॉरी। अब ये प्राइस प्ले करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट है। टैग हो गए एग्जैक्टली, अब जस्ट इसको प्ले करना है। देखो ऊपर तक मैंने बोला था आपको यहाँ लगानी है लगा लो, कोई इतराज़ नहीं है मुझे, बट अल्टीमेटली आपका प्राइस वर्क करना चाहिए। देखो दूसरी बार भी फिर एक्सट्रीम पे यहाँ टैप करने आया, कोई बात नहीं, और अच्छी बात है, डबल एंट्री, प्राइस प्ले कर देते हैं। फिर से ऊपर गया, अब की बारी इस वाली लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर दिया इसने, और अच्छी बात है। अब बहुत से लोग हो जाएंगे यार इसने तो ये फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दिखा दिया। यार दिखा दिया तो दिखा दिया ना यार, जब तक आपका ये हाई प्रोटेक्टेड है, आपका ये सप्लाई प्रोटेक्टेड है, तब तक आप री एंट्री के लिए वेट कर सकते हो। कहाँ भागा जा रहा है आप? ना आप परफेक्ट हो मार्केट के लिए, ना मैं परफेक्ट हूँ। हम प्रोबेबिलिटी गेम खेलते हैं यहाँ पे, नंबर गेम खेलते हैं। वेट एंड वॉच। इसको आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, वहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई बात नहीं, कर लेने दो थोड़ा और ऊपर। ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ऐसे लग गया, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं यार, मैं तो पहले ही बोला था लग सकता है। अब मैंने पहले ही बोल दिया था यार, ये तो चीटिंग हो गई, आपने पहले ही क्यों बोल दिया ऐसे लग सकता है। यार देख, मेरा रूल इतना है, सप्लाई से टैप किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया, मैंने ट्रेड ले ली। अब दूसरी ट्रेड की बात आती है तो कैसे लेनी चाहिए। सेम है यार, मेरे पास अब फ्रेश एरिया ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से ये है, मेरे को यहाँ पे मिलेगी, मैं ले लूँगा, मेरे को दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ये प्रोबेबिलिटी और बढ़ा रहे, अब ये थोड़ा और डीप में गया है, ये मेरे को और अच्छी लिक्विडिटी स्वीप दे देगा अगर ये इसके नीचे आता है तो। ओहो ओहो ओहो, ये तो इक्वल हाई या और अच्छी लिक्विडिटी लेने चले गया ऊपर, कोई बात नहीं। अब इसने फिर से, ओ शाबाश, इसने तो फिर से वही काम कर दिया, इसने यहाँ की फाइनली लिक्विडिटी ली है तो सेल हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ, और वो तो बहुत तेज़ हो गया। मैं एंट्री कहाँ से लूँगा? अब मैं एंट्री कहाँ से लूँगा? मैं फिर से फिप ड्रॉ करूँगा। फिप ड्रॉ करने के साथ ही साथ मैं देखूँ डिस्काउंट कहाँ है, डिस्काउंट यहाँ है। पहली चीज़ तो मेरे को देखने दो, हाँ ठीक है, ये वैलिड पुल बैक से हो गया। तो ये अगर मेरा एरिया 50% पे है, इसके ऊपर मैं डालूँ ना डालूँ मेरी मर्ज़ी, मैं एटलीस्ट मेरा यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, इसके ऊपर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये बैठ रहा है, मैं यहाँ से ले लूँगा। स्टॉप लॉस मेरा एज़ यूजुअल नो रिस्क, एक्स्ट्रा रिस्क नहीं, मैं सबसे ऊपर डालूँगा। स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है, कोई बात नहीं भाई, मुझे अपनी ट्रेड सेफ चाहिए। मेरा पहला रूल यही है कि मुझे मेरी ट्रेड सेफ चाहिए, मतलब चाहिए। अब मैं वापस IRL से ERL जाऊंगा। ओके, ये मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आते हैं सब। अब ठीक है, देखते हैं पार्ट होते हैं हम इसका या नहीं। अभी तो नहीं हुए पार्ट, मिस हो गई ट्रेड। अब प्राइस ने क्या कर दिया, प्राइस ने हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने चालू कर दिए। ये देखो यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से आपने एंटर करना है, कहाँ से कर सकते हो? देखो सोचो, ये लिक्विडिटी है, इसके ऊपर एंटर कर सकते हो, प्राइस ना आए वहाँ तक, फिर क्या करोगे? उसका मतलब सीधी सीधी बात ये है, आप सेकेंड एंट्री अटैम्प्ट कर लो। लेटेस्ट ब्रेक यहाँ है, इसके ऊपर ये हाई बना, यहाँ पे एंट्री, स्टॉप लॉस अब आप यहाँ लगा दो। ये प्रोटेक्टेड हाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं पिछली एंट्री अब डिलीट कर दूंगा, मुझको नहीं रखनी। पहले इसको एज यूजुअल लोज तक ले चलते हैं। ओके,
अब हम इसको यहाँ प्राइस प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। टैग इन तो हो गए। अब देखो ये प्राइस यहाँ पे स्लो तो हो गया, तो आपको लगेगा यार स्टे करें ना करें, क्या करें। क्या करना है, आप अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन कर दो, बेस्ट चीज़ बी। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करना है। अब ब्रेक इवन कर दिया है, प्राइस प्ले करो। एटलीस्ट अब आप यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है आपकी ट्रेड में, आप चलने दो इसे। लंबी ट्रेड चल गई, कोई बात नहीं। क्या आप प्रॉफिट की तरफ जा रहे हो? आगे और एक्सटेंड करके देख लेते हैं ना यार। ओहो, यहाँ पे बड़ा पैनिक आएगा। कोई नहीं, होल्ड तो करे यार। ERL इतना पास है आपके, ERL कितना पास है आपके, होल्ड तो करो। ओहो ओहो, जाएगा नहीं जाएगा, ये तो फिर से रिवर्सल सा दिखा रहा है, जाएगा नहीं जाएगा। अभी भी कह रहा हूँ ERL बहुत पास है, वेट तो करो। हो गया ना यार, हो गया है आपका ट्रेड कंप्लीट। बस ये चीटिंग मेथड था। चीटिंग मेथड से मेरा मतलब है हमने प्रीमियम डिस्काउंट को प्रॉपरली रिस्पेक्ट नहीं करी। ट्रेड हमारी देखो यहाँ गलत नहीं थी, यहाँ हमारी ट्रेड गलत नहीं थी। और अगर कोई बंदा, ये चलो मेरा कंसेप्ट था कि मैं जस्ट लिक्विडिटी के पास एंटर कर रहा हूँ, मैं एक फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि कोई अगर लास्ट कैंडल्स के आसपास सप्लाई मार्क करे अपनी, ठीक है, ये देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको मत सोचना कि भाई पहले तो हो गया, आप क्या बता रहे हैं। यहाँ ले और वो स्टिल जस्ट इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के इस लो तक ले ले, IRL टू IRL खेल ले, या 1:3 ले ले इस तरह से। ये देखो 1:3 आया ही नहीं आया उसको थोड़ी सी देर में ही। सी, आप कितना डिफेंसिव हो, कितना अग्रेसिव हो, वो आपकी नेचर है, वो सबकी अलग होती है। मेरा कहना बस इतना है, मार्केट को उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से प्लीज़ रिस्पेक्ट करो और आर्ग्यू मत करो। आपको ट्रेड आपके हिसाब से मिल सकती है, बस आपको क्या करना है, मौका देख के रखना है। आपको दिख गया ना प्राइस बेयरिश है, वेट तो करो, आने तो दो प्राइस को, काम करेगा यार। प्रैक्टिस करो इसको, रिजल्ट आएगा, ट्रस्ट मी। खुद प्रैक्टिस करो, फिर मुझे ट्रस्ट कर लो। मैं नहीं कहता मेरे बोलने पे करो। तो इस वीडियो में बस यही था। आई होप आपको सीखने को मिला। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी खुल चुकी है, डाउट्स क्वेश्चन सब कमेंट में कर दो, चाहे वीडियो चाहिए कोई कमेंट में बोल दो। कैसा लगा कमेंट में बताओ, रिलेट कर पाए कमेंट में बताओ, लाइक करो अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करते जाओ, शेयर करते जाओ, चैनल को ऊंचाइयों पे पहुंचा दो। अगर आपको लिटरली लगता है मैं वर्थ द नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, जो लोग पैसे देकर भी हिडन ट्रिक्स खेलते हैं, मैं यहाँ फ्रैंकली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर स्टिल आपको लगता है तो प्लीज़ यार डिस्कॉर्ड में आके मेरे से बात करो ना, मेरे को कोई इतराज़ नहीं है। कन्फ्यूजन है, डाउट है, डिस्कॉर्ड में कोई एक बंदा पकड़ो, उससे मेरे बारे में पूछ लो रैंडमली। मैं नहीं कहता इसको या उसको, रैंडमली। Thank you for watching this video. See you in the next video. Take care. Bye bye.